गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ हार्मुज। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखा होगा तो ये टर्म आपको अक्सर मिलता होगा। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों जरूरी है, इसमें क्या आपको देखना, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो टर्म है हार्मुज है ना, इसमें टेक्निकलिटीज क्या है, ये बेसिकली क्या है हार्मुज। हम अगर इसकी बात करें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हार्मुज एक्चुअली में क्या है। ठीक है, इसकी बात हमें करनी है। देखिए, इसमें आपको एक टेक्निकल टर्म में मिल रहा होगा स्ट्रेट, है ना, मतलब जल संधि। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये आपका जो स्ट्रेट है ये क्या है, या जल संधि की बात करें तो ज्योग्राफिकल टर्म है। भूगोल में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया ये कोई लैंड मास है ना, ये कोई आपका लैंड मास है, ये दो लैंड मासेस, लैंड मास नंबर 1 एंड 2 है ना, ये आपका स्थल खंड है, लैंड मास नंबर 1 लिख लेते हैं इसको, एंड दिस इज योर लैंड मास नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक वाटर बॉडी है, कोई जल राशि है, हो सकता है ये आपका कोई सी है, कोई गल्फ हो सकता है, कोई ओशियन हो सकता है, महासागर, सागर, ये कुछ हो सकते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो एक नैरो चैनल, जो संकीर्ण जल मार्ग होता है या जो नैरो चैनल होता है, इसी को हम स्ट्रेट बोलते हैं और हिंदी में इसको जल संधि बोलते हैं। तो नाम देखिए क्या है, स्टेट ऑफ हार्मुज। इट मींस कि ये भी दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। एक तरफ यहां पर आप देखेंगे ये आपकी जो वाटर बॉडी है ना, ये है पर्सियन गल्फ। क्या है? पर्सियन गल्फ। याद रखेंगे, दिस इज योर पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। क्लियर है? अब दूसरा इशू क्या समझना है कि चूंकि कनेक्शन है तो दूसरी वाटर बॉडी कौन सी है ये भी आपको जानना है। तो दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान, ये है आपकी ओमान की खाड़ी। क्लियर है? तो एक चीज तो आपको समझना है कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को कनेक्ट करने का काम ये वाटर स्टेट करती है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ हार्मुज, है ना। अब एक बेसिक बात जान लीजिएगा। देखिए क्या होता है, अगर इन टर्म्स को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉल करना चाहें तो बेसिक टर्म्स को समझिए। जैसे हार्मुज है तो ये क्या एक स्ट्रेट है, तो समझ लिया क्या है स्ट्रेट, किसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो आप देखिए कनेक्शन बिटवीन गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्सियन गल्फ, इनके मध्य में यहां पर क्या है, एक जल मार्ग है। लेकिन दूसरा आप चीज एक और समझिए कि इस लैंडमास को दूसरे लैंडमास के सेपरेट भी तो करती है, दो स्थल खंडों को अलग करने का काम भी तो ये करेगी। तो ये किसको अलग कर रही है? यहां पर आपको मिलेगा ईरान, और ये जो पोर्शन है यूएई का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके ओमान का है। क्लियर है? तो ऊपर ईरान मिलेगा, नीचे आपको यूएई एंड ओमान। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं हार्मुज ये नाम कैसे आया। तो इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझे हार्मुज क्या है। चूंकि ईरान में पहले क्या था, पहले यहाँ पर जो है धर्म दूसरा था, है ना। यहाँ पर आपको पता है कि फारसी लोग रहते थे, और फारसी जो देवता थे, है ना, फारसी देवता थे आपके अहुरा मजाद, अहुरा मजाद, इनको ये फारस के देवता थे अहुरा मजाद। और धीरे धीरे मतलब अहुरा मजाद से ही ये हार्मुज, अहुरा को लोगों ने हार्मुज कहना चालू किया। ये आपका क्या हो गया, इसको इन्होंने हार्मुज का नाम दे दिया। ये धीरे धीरे अहुरा मजाद से हार्मुज टर्म निकला। एक तो ये लोग मानते हैं इतिहासकार कि फारस के जो देवता थे अहुरा मजाद, उन्हीं से ये हार्मुज धीरे धीरे करके निकला। और अगर आप देखें यहाँ पर क्या है कि अगर हार्मुज की बात करें उसके बाद जब इस्लाम धर्म आ जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि खजूर की खेती ज़्यादा होती है ना। तो खजूर का पेड़, खजूर का जो पेड़ होता है ना, डेट्स का जो ट्री होता है ना, खजूर के पेड़ को हम क्या बोलते हैं, ये हार्मुज मीन्स खजूर का पेड़, मतलब दोनों मायने हैं, है ना। ये टर्म निकला मतलब हार्मुज। अब आपको समझना यह है कि यहाँ पर जो है हार्मुज नाम क्यों पड़ा है। तो एक और आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए असल में क्या है कि जब आपको पता है ये आपका ईरान है, इस तरीके से ये दिस इज योर ईरान, ये ईरान का मेन लैंड है, और ये जो है इस तरीके से ऐसे इस ढंग से यहाँ पर क्या है, ये आपका पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो लैंड मास है बेसिकली ये क्या है, यूएई है, और ये आपका ओमान, दिस इज योर ओमान, ये आपका क्या है, ओमान है।
यहाँ पर एक आइलैंड था, मतलब है, आइलैंड है यहाँ पर, और आइलैंड मतलब द्वीप, ये आइलैंड है और इसका नाम है हॉर्मुज। हॉर्मुज, हॉर्मुज क्या है, ये एक द्वीप है यहाँ पर, और इसी द्वीप के नाम पर इस संकीर्ण जो आपका चैनल है या जो नैरो चैनल है, इसका नाम रख दिया गया हार्मुज स्ट्रेट। क्या रख दिया गया? हार्मुज स्ट्रेट। ये आपको समझना होगा। तो ये हार्मुज स्ट्रेट नाम पड़ा है हार्मुज आइलैंड के नाम पर। अब ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हार्मुज आइलैंड। अब आपको समझना ये है कि अभी चर्चा में क्यों है, और भारत या कोई और ऐसी इकोनॉमी या हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो आप समझिए। जब हम यहाँ पर हैं, है ना, फारस की खाड़ी में हैं, तो यहीं पर आपको मिलेगा इराक, है ना, ये आपका ईरान, ये इराक है आपका, ये आपका ईरान है, और ये गल्फ नेशन बहरीन, कुवैत, सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, यूएई वगैरह। और आपको पता है ये जो गल्फ रीजन है, जो गल्फ रीजन है, जो गल्फ क्षेत्र है, ये किस लिए फेमस है, ये आप बचपन से जानते होंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, ऑयल एंड गैस के लिए, ये तेल और गैस के लिए जाना जाता है सभी कंट्रीज। अब मान लिया आपने यहाँ से पेट्रोलियम शिप में लेकर के जाएंगे, वाटर बॉडी है तो जहाज में, पानी के जहाज में शिप पर लोड करके लेकर जाएंगे, लेकिन आप निकलेंगे किधर से? निकलने का रास्ता तो आपका यही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। और चूंकि इस पर कंट्रोल अगर आप देखें तो ईरान का कंट्रोल है ना, ईरान का कंट्रोल है। अगर ईरान नहीं चाहेगा तो आप इस शिप को लेकर के यहां से पास नहीं हो सकते हैं। इट मींस कि आप देखिए ईरान के पास एक एज है, वो ग्लोबल इकोनॉमी, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था है ना, उस पर अपना प्रभाव डाल सकता है। और इसीलिए यहां पर जो है आपको पता होगा यूएस नेवी, है ना, अमेरिका की नेवी का यहाँ पर एक बेस है, नेवी बेस है ना, और इसकी नजर ये रहती है क्या हार्मुज पर कोई दिक्कत तो नहीं है, ईरान किसी प्रकार से इसमें कोई प्रतिबंध, कोई बैन तो नहीं लगा रहा है ना, या यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं, जो संचालन है, वो क्या स्मूथली हो पा रहा है, ये किसका काम है? ये यूएस की नेवी लगातार क्या है, वो इसको यहाँ पर देखती है। मतलब अगर आप इराक से पेट्रोलियम परचेज करते हैं, या बहरीन से करते हैं, कुवैत से करते हैं, यूएई से करते हैं, ईरान से करते हैं, इराक से किसी से करेंगे, तो आपको जाना इसी मार्ग से होगा, है ना। तो ये अब चूंकि बहुत ही नैरो चैनल है, और ये स्टेट ऑफ हार्मुज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय ईरान, इस पर राजनीतिक नियंत्रण किसका? ईरान का है। तो अगर ये रास्ता नहीं ओपन होगा तो फिर पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब आप एक चीज समझिए, अगर पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो बेसिक चीजें आप समझिए, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए पहले आप हार्मुज तक हम लोग पहुंचेंगे रिसेंट केसेस में। आप एक चीज देखिए, अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें, ऑयल एंड गैस क्लियर है, ये मतलब क्या है? ये एनर्जी है, ऊर्जा है। एनर्जी किसके लिए जरूरी है? ये किसी भी इकोनॉमी में, अगर आप किसी भी अर्थव्यवस्था में जाएंगे तो प्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए आपको? उत्पादन के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्लियर है। और एनर्जी की घरेलू डोमेस्टिक सप्लाई या घरेलू आपूर्ति भी कैसे होगी आप बताइए। आपने सुना होगा अभी क्या, जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज पर अगर प्रतिबंध लगाया गया तो आपको पता होगा कि एलपीजी सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है इंडिया, आप जानते होंगे। इट मींस कि अगर एनर्जी की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है, अगर एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्शन पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, डोमेस्टिक सप्लाई पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमी पर टोटली अगर आप देखें तो इकोनॉमी पर क्या हो जाएगा? इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अब अच्छा दूसरा आप समझिए, जब हम हार्मुज की बात करते हैं, अगर आप हार्मुज की अगर आप बात करें तो हार्मुज से दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर आप दुनिया की बात करें, चाइना एंड इंडिया, भारत और चीन जैसी इकोनॉमीज अगर आप देखें, ये बेसिकली डिपेंड किस पर हैं? हार्मुज पर है, और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। अगर यहां से पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, या हम नेचुरल गैस की बात करें, अगर सप्लाई नहीं होगी तो ये बड़ी इकोनॉमी सफर करेंगी, और इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझिए ये स्टेट ऑफ हार्मुज क्या कर रही है? दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर रही है, अगर आप देखें एक तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, ये आपका स्टेट ऑफ हार्मुज क्यों जरूरी है। इसमें आपको समझना क्या है, गल्फ रीजन, पूरे गल्फ कंट्रीज से अगर आप क्रूड ऑयल या एलएनजी
सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिमांड करेंगे, तो यह आपूर्ति का एक ही रास्ता है, वो क्या है, दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। और इसीलिए इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिक्स में किसका है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का इंपॉर्टेंस होता है। अब थोड़ा सा और अंदर देखते हैं इसमें क्या है। आप इसमें देखिएगा, है ना, यहां पर मैप आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है और इसमें ये 2 लेन है। देखिए जैसे मान लिया ये वाला एरिया है, ये आपको दिस इज योर वाटर बॉडी, है ना, ये जलराशि है इस तरीके से, और इसको आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक जो रूट है, ये लेन जो सी रूट है वो आने का है और दूसरा क्या है, जाने का है। इसमें क्या होता है, रूट पहले से डिसाइडेड बाई जो कंट्रीज हैं, जो वैसे नेबरिंग कंट्रीज हैं दोनों के आसपास, वो डिसाइड करती हैं, और ये दोनों के दोनों कहां से जाएंगे, इस एरिया से निकलते हैं। यही आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वाला एरिया है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, और यहां से ये क्या है, ये ट्रेड रूट है, इधर से शिप आते हैं, इधर से शिप जाते हैं, है ना। ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ ओमान और ये आपका पर्शियन गल्फ, दोनों को जोड़ने का काम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज करता है। अब एक केस मैं आपको और बता रहा हूं, इसमें देखिएगा, यहां पर एक आइलैंड है खर्ग, ये भी न्यूज में था, है ना, खर्ग आइलैंड। तो खर्ग की बात करें, ये क्यों न्यूज में था, खर्ग आइलैंड, खर्ग द्वीप अगर आप देखें, ये ईरान की इकोनॉमी की अगर बात करें, उसका जो है ये बैकबोन है ना, आप लाइफ लाइन ऑफ ईरानियन इकोनॉमी कह सकते हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कह सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए, जैसे मान लिया ये ईरान है ना, और यहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, फिर आपको पता है ये तो क्या इंटरनेशनली इसको आप ट्रेड करेंगे, बेचेंगे, और कैसे जाएगा, शिप के थ्रू जाएगा, जहाज के थ्रू जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मेन लैंड से निकल करके गल्फ, ये पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका एरिया नहीं है, है ना, आपको 20 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया होगा, 20 वर्ग किलोमीटर के आसपास करीब करीब। यहां पर इन्होंने क्या, इस पेट्रोलियम को, जैसे क्रूड ऑयल निकाला, उसको प्रोसेस किया, है ना, और प्रोसेस करके इसी आइलैंड पर स्टोर कर दिया। यहां पर स्टोर क्या हो जाएगा, एक तो ऑयल स्टोर करते हैं, एंड अपना जो LNG जो गैस है आपकी, ये स्टोर करेंगे, और यहीं से फिर ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लगाइए कि 90% एक्सपोर्ट जो है, लगभग 90% एक्सपोर्ट ऑफ LNG एंड ऑयल, ईरान का LNG और ऑयल का 90% जो है एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से किया जाता है। मतलब क्या है, इनकी इकोनॉमी का ये बैकबोन है, क्योंकि आप समझे ईरान क्या करता है, यहीं से पैसा कमाएगा, और उसका जो चीज वो पेट्रोल, अगर आप पेट्रोलियम की बात करें या गैस की बात करें, यहीं पर वो स्टोर रखता है और यहीं से वो सेल करेगा। अमेरिका ने इसी आइलैंड पर अटैक कर दिया था अभी, है ना, न्यूज आप सुना होगा। तो आप जरा समझिए, है ना, ये आइलैंड क्यों जरूरी है, जिसकी हम लोग बात करें, खर्ग आइलैंड, ये रहा आपका खर्ग आइलैंड, यहीं से पर्शियन गल्फ से आप जाएंगे, लेकिन निकलना कहां से होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही आपको पास होना पड़ेगा, है ना। ये भी आप याद रखिए, खर्ग आइलैंड, है ना, पॉलिटिकली कंट्रोल्ड बाय ईरान। क्यों जरूरी है, क्योंकि 90% ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट आपका खर्ग आइलैंड से ही होता है, क्योंकि खर्ग क्या, इनका स्टोरेज इंफ्रा बनाया हुआ है, जो पेट्रोलियम निकालते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं, यहाँ पर स्टोर करेंगे, गैस को भी स्टोर करते हैं, फिर यहीं से वो क्या करते हैं। अच्छा, गहराई इसमें बहुत ज्यादा है, इसके आसपास गहराई है, तो गहराई होगी मतलब क्या, बड़े शिप आसानी से आ जाएंगे, है ना, आर्किमिडीज की थ्योरी आप जानते होंगे, है ना, डेप्थ चाहिए होगी, गहराई चाहिए होती, ठीक है। तो बड़े शिप यहाँ से निकलते हैं, मतलब 90% एक्सपोर्ट इसका यहीं से होता है। किसकी बात हम लोग कर रहे थे, खर्ग आइलैंड। अगेन आप देखिएगा इस चीज को, देखिए ये खर्ग है इस आइलैंड में। अब ये क्यों जरूरी है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक जो क्वेश्चन आया था 2010 में, पुराना आया था, जो कि करंट का हिस्सा रहता है ना, तो आप इसको देखिएगा। यहां पर एक और स्टेट की बात की गई है, मलक्का। मलक्का की बात करें तो देखिए, ये चूंकि जब भी नाम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का आएगा, ये मैं यहां से लिख देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज की जल संधि, ये अगर आप देखें, ये सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रूट है। मतलब क्या है, तेल का व्यापार जिस रास्ते से होता है ना, उसमें दूसरा सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट वन कौन है, फर्स्ट वन पहला कौन सा है, दिस इज योर मलक्का स्ट्रेट। ये कौन सी है, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि,
और याद रखिएगा मलक्का किसको कनेक्ट करने का काम करती है, दो वाटर बॉडीज हैं, यहां पर एक है आपका अंडमान सी, अंडमान सी, और आप जानते होंगे अंडमान सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। एंड सेकेंड वन क्या है, यहां पर दूसरी कौन सी वाटर बॉडी है, ये आपका साउथ चाइना सी, दिस इज योर साउथ चाइना सी, एंड साउथ चाइना सी इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। हालांकि वेस्टर्न पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो याद रखिएगा मलक्का। अच्छा, मलक्का के बारे में एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी कोई स्टेट न्यूज में आएगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मलक्का के बारे में एक चीज और है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें लॉन्गेस्ट वाटर स्ट्रेट, दुनिया में सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, दिस इज योर मलक्का स्ट्रेट, है ना। ये भी आपकी क्या है, मलक्का जल संधि सबसे लंबी जल संधि है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। थोड़ा सा मैप वर्क है, इसको धीरे धीरे हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया एंड ईस्ट एशिया की यहाँ पर बात करें, है ना, तो नेविगेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया एंड ईस्ट एशिया में। तो ये स्टेटमेंट जब आप देखेंगे, इसमें आंसर नंबर 2, जो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका करेक्ट है, पूरा दिख नहीं पा रहा होगा आपका। खैर, तो देखिए प्लानिंग समझिए मैप के थ्रू, अगर जैसे कोई भी स्ट्रेट या जल संधि अगर न्यूज में है तो हमें ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ में कोई और अगर स्टेट है, कोई और जल संधि है जो ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।